हाय स्टूडेंट्स, आईसीएआई की तरफ से एक बिग अपडेट आया है और वो है कि सीए फाउंडेशन इंटर और फाइनल का जो मई 25 का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट डेट अनाउंस हो गई है और वो है आपका 6 जुलाई को आपका रिजल्ट आ रहा है। और उसमें इंटर और फाइनल का जो रिजल्ट टाइम है वो अराउंड 2 PM है और जो सीए फाउंडेशन का है वो है 5 PM। तो आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर इन दोनों को लेके प्रिपेयर रहें, क्योंकि आप जब रिजल्ट सर्च करोगे तो उस समय आपको एक तो आईसीआई का रोल नंबर डालना पड़ेगा, इसके अलावा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा और तीसरा जो कैप्चा है वो आपको इसमें फिल करना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो रिजल्ट फाउंडेशन का जो 5 बजे आ रहा है, तो ये मान लीजिए सारा दिन वेट करना है, लेकिन शांत रहें, टेंशन नहीं लें और आप रिजल्ट का वेट करें। इवन जो फाइनल और इंटर का रिजल्ट भी 2 बजे आएगा, तो ऐसा नहीं कि आप सर्चिंग के लिए सुबह 8 बजे बैठ जाएं, इतना जल्दी आने वाला नहीं है। और आप सर्चिंग भी करने चालू करते हो तो ये मान के चलो कि 12 बजे के बाद आप स्टार्ट करो। इसके साथ ही आईसीआई एसएमएस से रिजल्ट का ऑप्शन भी दे सकती है, जो कि एक्सपेक्टेड है, हर साल दिया जाता है, इस बार अभी बताया नहीं है। और जो पास परसेंटेज रहने की पॉसिबिलिटी है वो ये मान के चलें कि फाउंडेशन का रिजल्ट अराउंड 25% के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है और इंटर और फाइनल का रिजल्ट अराउंड 10 से 15% के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। जैसा कि हर साल ही रह रहा है उसी तरीके से इस बार भी रहने का पॉसिबिलिटी है, इसलिए अपने आप कॉन्फिडेंस को आप बनाए रखें। तो आप रिजल्ट डे की बात करूं मैं, तो आप जो है रिफ्रेशिंग बार बार नहीं करें और अराउंड जो रिजल्ट टाइम है उसके आसपास ही बात करें। आप को डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने शांति से आप रिजल्ट को चेक करें। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी को लग रहा है कि यार 5-7 नंबर से मैं अटक रहा हूँ, तो ऐसे बच्चों को मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि जैसे सीए फाइनल है, आईबीएस और ऑडिट में अराउंड ये मान लीजिए कि एक्सपेक्टेशन से 10 मार्क्स भी कम आ रहे हैं पर सब्जेक्ट, तो भी आप लोगों की पॉसिबिलिटी बनती है पास होने की। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट में भी आपका पेपर जैसे टैक्सेशन का और जो लॉ का पेपर थोड़ा सा था, ये इसमें भी आपको पॉसिबिलिटी बनती है। और सीए फाउंडेशन में आपका जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉ है, इसमें भी 7-8 नंबर की तो पॉसिबिलिटी कम से कम बनती है। तो अब रिजल्ट के बाद में आपको क्या करना है, अगर आप पास हो जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब आपका अगला टाइम है कि जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो इंटर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इंटर वाले हैं अपने आर्टिकलशिप सर्च करने का ट्राई चालू करें। जो फाइनल क्लियर बन गए वो जॉब के लिए ट्राई करें। और अगर मान लीजिए क्लियर नहीं हुआ है तो अपनी जो होप है, अपनी आशा है, इसको आप लूज ना करें। आप अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करें और स्ट्रोंगर बाउंस बैक करें। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव रहो। देखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी मेहनत करी, आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट है वो आईसीआई जो देना है वो देगी ही देगी। लेकिन अगर पास नहीं भी कर पाते हैं तो अक्सर बच्चे नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ न कुछ गड़बड़ होती है तो कुछ न कुछ कमियां तो रही होगी। उन कमियों को आइडेंटिफाई कर लें और ये कन्फर्म है कि आपने कमी आइडेंटिफाई कर ली तो अगली बार आप लूजर नहीं रहेंगे। तो कमी आइडेंटिफाई करके दूर करें, आप आगे से क्लियर हो जाओगे। तो पॉजिटिव रहें और हमेशा पॉजिटिव मेहनत करें। थैंक यू।